हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मिशन वर्ड में चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर। बीएड फर्स्ट ईयर का दूसरा पेपर है जिसका नाम है कंटेम्पोररी इंडियन एजुकेशन, समकालीन भारत में शिक्षा। ठीक है, बीएड फर्स्ट ईयर का ये दूसरा पेपर है जो 80 मार्क्स का ये पेपर होता है। ठीक है, इसमें हम लोग आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है कार्य योजना। आज का टॉपिक है हम लोग का कार्य योजना, जिसको हम इंग्लिश में प्लान ऑफ एक्शन कहते हैं। और ये प्लान ऑफ एक्शन कब का बात करेंगे? 1992 का बात करेंगे। 1992 में जो प्लान ऑफ एक्शन आया था उस पर हम लोग बात करेंगे, जिसको हम लोग शॉर्ट में POA 1992 कहते हैं। ठीक है, तो बीएड फर्स्ट ईयर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट करता है और कितने बार ये एग्जाम में पूछा हुआ भी है कि कार्य योजना के बारे में बताइए, प्लान ऑफ एक्शन 1992 के बारे में विस्तार से बताइए या इनका आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। तो ये 16 मार्क्स का ये टॉपिक है और आपके एग्जाम में ये जरूर देखने मिलेगा। अगर ये पूछता है आपके एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में अगर ये टॉपिक पूछता है तो आप लोग किस तरह से लिखिएगा और ये कार्य योजना 1992 है क्या, इसके बारे में हम अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, प्लान ऑफ एक्शन क्या है इसको समझिए अच्छा से, ये टॉपिक है क्या इसके बारे में हम लोग को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, जिन लोगों ने अब तक बीएड फर्स्ट ईयर का नोट्स नहीं लिया है, प्लीज इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप लोग बीएड फर्स्ट ईयर का नोट्स लेके अपनी तैयारी में लग जाइए। आइए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं आज कार्य योजना 1992, प्लान ऑफ एक्शन 1992 के बारे में बात करेंगे, जिसको शॉर्ट में POA का मतलब है प्लान ऑफ एक्शन 1992, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, कोई भी टॉपिक को अगर हम लोग को समझना हो तो उसके लिए हम लोग को उससे पीछे के बारे में थोड़ा पढ़ना होगा, ये आया कहाँ से। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड हम हल्का सा पीछे जाएंगे और उससे हम लोग को आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे, तब उसके बाद आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, आइए हम समझते हैं इसको कि कार्य योजना है क्या। आपको हम बताते हैं कि ये टॉपिक जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित है। ठीक है, आप ये समझिए, भारत में सबसे पहला राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसको शॉर्ट में NEP कहते हैं, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा समिति कब आया था? 1968 में आया था, जिसको हम लोग NEP 1968 कहते हैं। यानी कि भारत में सबसे पहला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में आया था। ठीक है, उसके बाद भारत की दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी? 1986 में दूसरी जो आई NEP 1986। ठीक है, ये है आपका, ये भारत का पहला राष्ट्रीय शिक्षा नीति था 68 और ये भारत का दूसरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति है NEP 1986। और आप जानते हैं कि तीसरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 जो 2020 में आया है, जो कि भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तीसरा शिक्षा नीति है, भारत का तीसरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ। अब इसी से समझिए, जब दूसरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया था, यानी कि NEP 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब ये बना था, उसी समय इन्होंने क्या किया था कि इसी समय जो है एक कार्य योजना तैयार किया गया था। इसी समय प्लान ऑफ एक्शन इसी समय तैयार किया गया था, जिसमें यह दिखाया गया था कि शिक्षा में किस तरह से वहां पे समीक्षा की जाए। शिक्षा में समीक्षा करने के लिए प्लान ऑफ एक्शन बनाया गया था, कार्य योजना बनाया गया था। और इसी पर जो है फिर ये था कि जब 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, उसी समय कहा था कि हर 5 वर्ष पर राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा में सुधार के लिए किया जाएगा, हर 5 वर्ष पर। फिर उसके बाद जो है संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 आया। ठीक है, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 जो कि 5 साल बाद, 86 से 5 साल जोड़िएगा तो 1992 आया। इसी समय फिर कार्य योजना में भी सुधार हुआ। जो कार्य योजना था प्लान ऑफ एक्शन, उसमें भी सुधार होकर उसका नाम पड़ गया प्लान ऑफ एक्शन 1992। समझ में आया? इसको हम और समझाने का प्रयास करते हैं, समझिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, NEP 1986 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी संसद द्वारा मई में पारित किया गया। समझिए एक एक लाइन को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो था वो संसद द्वारा मई में पारित किया गया। इसके 6 महीने बाद नवंबर 1986 में इस शिक्षा योजना को लागू करने के लिए कार्य योजना बनाई गई। अब समझिए यहाँ पे कि ये कार्य योजना जो था
प्लान ऑफ एक्शन जो था वो पहले ही बन चुका था, 1986 में ही बना था। कब? जब ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जब संसद में पारित हुआ, मई महीने में ये 1986 जो है पारित हुआ, तो उसके 6 महीने बाद जो है 1986 में ही इस योजना को लागू करने के लिए इस शिक्षा योजना यानी कि एनईपी 1986 इस शिक्षा योजना को लागू करने के लिए प्लान ऑफ एक्शन बनाया गया था। उसी समय प्लान ऑफ एक्शन बन गया था, कार्य योजना बन गया था। ठीक है, आगे अब और समझिए। इस शिक्षा नीति को लागू करने के लिए मानव संसाधन मंत्रालय ने 23 कार्यदलों का गठन किया था। जब एनईपी 1986 का जो है लागू किया गया था, उसी समय मानव संसाधन मंत्रालय जो था पहले, वो 23 कार्यदलों का गठन किया था, जिसमें प्रमुख रूप से कौन होते थे? शिक्षाविद होते थे, विशेषज्ञ होते थे, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल थे। यानी कि इसमें जो था कि इस कार्य योजना में 23 कार्य दलों का गठन किया गया था। एनईपी 1986 का बात कर रहे हैं, तो उसी समय जो है मानव संसाधन मंत्रालय ने 23 कार्य दलों का गठन किया था। उसमें कौन रहते थे? तो उसमें शिक्षाविद थे जो शिक्षा के जानकार होते थे, विषय विशेषज्ञ जो सब्जेक्ट के जानकार होते थे, और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी को शामिल किया गया था, जिन्होंने कार्य योजना के बारे में उनका गठन किया गया था। ठीक, चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एनईपी 1986 की ये घोषणा की गई थी, यानी इसी में ये घोषणा की गई थी कि प्रत्येक 5 वर्ष बाद इस नीति के क्रियान्वयन और उसके परिणामों की समीक्षा की जाएगी। यानी कि जब एनईपी 1986 जब बना था, इसी समय ये घोषणा कर दिया गया था कि प्रत्येक 5 वर्ष बाद इस नीति में क्रियान्वयन और इसके परिणामों की समीक्षा की जाएगी। इसमें बार बार जो है इसमें संशोधन किया जाएगा, समीक्षा किया जाएगा। इसी मध्य केंद्र में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार 1989 में बन गई। अब इसी में जो है आगे अगर बढ़ेंगे तो मध्य में जो है इसी के मध्य, ठीक है, यानी कि 1986 और 1992 के मध्य जो है केंद्र में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बन गई। और ये कब बनी? 1989 में। सरकार के बदलते ही शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवाज उठने लगी। जैसे ही सरकार बदला केंद्र में, तो शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवाज उठने लगी। ठीक है, और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मई 1990 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु राममूर्ति समीक्षा समिति 1990 का गठन किया गया। अब यहाँ पे समझिए, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मई 1990 में जो एनईपी 1986 था उसकी समीक्षा हेतु एक समिति बनाया था। उस समिति का नाम था राममूर्ति समीक्षा समिति 1990, गठन किया गया। फिर इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करके, फिर ये जो समिति बनाया था राममूर्ति समीक्षा समिति 1990, इन्होंने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया तथा विचार शुरू भी नहीं हो पाया था कि केंद्र में पुनः कांग्रेस सत्ता में आ गई। इन्होंने अपना विचार अभी शुरू भी नहीं किया था, तो फिर से जो है केंद्र में कौन आ गया? कांग्रेस की सत्ता आ गई। ठीक है, और कांग्रेस सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के क्रियान्वयन एवं समीक्षा हेतु जनार्दन रेड्डी समिति 1992 का गठन किया गया। अब यहाँ पे समझिए कि जैसे ही फिर कांग्रेस का सरकार आ गया, तो इन्होंने एनईपी 1986 के क्रियान्वयन एवं समीक्षा हेतु इन्होंने एक समिति बनाया। उस समिति का नाम था जनार्दन रेड्डी समिति 1992 का गठन किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दो समिति का गठन हुआ। एक तो पहले बनाया था, उस समिति का नाम क्या था? तो उस समिति का नाम था राममूर्ति समीक्षा समिति 1990 में। ठीक है, जो बनाया था तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने। फिर उसके बाद केंद्र में कांग्रेस की सरकार आई और इन्होंने एनईपी 1986 के समीक्षा हेतु एक समिति इन्होंने बनाया, जिनका नाम था जनार्दन रेड्डी समिति 1992। ठीक है, दोनों समितियां, ये कौन कौन? राममूर्ति समीक्षा समिति 1990 एवं जनार्दन रेड्डी समिति 1992 के आधार पर सरकार ने 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कुछ संशोधन किया। यानी इन दोनों समिति, कौन कौन दोनों? राममूर्ति समीक्षा समिति 1990 और जनार्दन रेड्डी समिति 1992, इस दोनों के आधार पर सरकार ने 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कुछ संशोधन कर दिया। यानी कि एनईपी 1986 में कुछ संशोधन किया। ठीक है, और
इस प्रकार संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के नाम से प्रकाशित कर दिया। इस प्रकार जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 1986 था उसको संशोधित करके नया एक नाम दिया, उसका नाम पड़ गया संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? यानी इसका नाम अब क्या पड़ गया? संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992, इस नाम से इन्होंने प्रकाशित कर दिया। ठीक है, तथा साथ ही कार्य योजना, जो कार्य योजना चल रहा था, जो 1986 में जो कार्य योजना बनाया गया था उसमें भी परिवर्तन किया, प्लान ऑफ एक्शन में भी कुछ परिवर्तन किया और यह परिवर्तन का नाम पड़ गया कार्य योजना 1992। अब इस कार्य योजना का नाम पड़ गया कार्य योजना 1992, यानी प्लान ऑफ एक्शन 1992 POA 1992 कहलाया। समझ में आया यहाँ पे कि किस तरह से नाम आया, POA 1992 किस तरह से नाम आया? देखिए, पहले जो था वो NEP 1986 था। ठीक है, उसी समय एक कार्य योजना बनाया गया था कि इन्होंने ये था कि शिक्षाविदों की मदद से इन्होंने एक कार्य योजना बनाया। फिर उसके बाद हर 5 साल पे ये कहा था कि शिक्षा में समीक्षा होनी चाहिए, सुधार होनी चाहिए। उसी बीच जो है एक तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की समिति ने गठन किया, राममूर्ति समीक्षा समिति 1990। और फिर कांग्रेस की सत्ता आई। कांग्रेस के सत्ता आने पर एक इन्होंने समिति बनाई जिनका नाम था जनार्दन रेड्डी समिति 1992। इन दोनों की समीक्षा के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सुधार किया और उसका नाम पड़ गया संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992। और फिर कार्य योजना में भी सुधार किया और उस कार्य योजना का नाम पड़ गया कार्य योजना 1992, यानी प्लान ऑफ एक्शन 1992 POA 1992 पड़ गया। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आपको समझ में आया कि कार्य योजना 1992 कैसे आया, यहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे से समझा है। ठीक है, इसको आप लोग बार बार पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। इस कार्य योजना 1992 के तहत विकलांग बच्चों के साथ सामान्य बच्चों को पढ़ाने के लिए एकीकृत शिक्षा की शुरुआत की। यानी कि ये जो कार्य योजना 1992 था, यानी कि प्लान ऑफ एक्शन 92 जो था, इनका ये था मकसद था कि विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाने पर हमें इन्हें एकीकृत शिक्षा, इंट्रीग्रेटेड एजुकेशन पर इन्होंने योगदान दिया। इंट्रीग्रेटेड एजुकेशन की शुरुआत की कि अब विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ रह के पढ़ाना है, इन्होंने एकीकृत शिक्षा की शुरुआत की थी। यहाँ तक हम लोग जो है इनका कार्य योजना यानी कि प्लान ऑफ एक्शन 1992 के बारे में पढ़े। ठीक है, अब हम लोग इसकी प्रमुख विशेषताओं को पढ़ते हैं। आपसे जब एग्जाम में पूछे कि POA 1992 के बारे में बताइए, विशेषताओं को बताइए, तो इनकी विशेषताओं को लिखना पड़ेगा। पहले तो आप इनका परिचय दे दीजिएगा, फिर इसके बाद इसका विशेषताओं को लिखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ POA 1992, कार्य योजना 1992 के तहत प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। यानी कि कार्य योजना प्लान ऑफ एक्शन 1992 की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला विशेषता पढ़ते हैं। ठीक है, इसकी कुछ विशेषता है जो विशेषताओं को आप लोग को याद रखना है। पहला विशेषता है 14 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा के लिए पूरे देश में समान प्रवेश प्रणाली तथा समान अवधि की शिक्षा होनी चाहिए। 14 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा के लिए, ठीक है, इन्होंने ये कहा कि 14 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा के लिए पूरे देश में समान प्रवेश प्रणाली और समान अवधि की शिक्षा होनी चाहिए, यानी कि इक्वल इनरोलमेंट एजुकेशन, और समान अवधि तक इनकी शिक्षा होनी चाहिए। ये पहला विशेषता था। अब हम लोग दूसरा विशेषता पर बात करते हैं। दूसरा विशेषता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक है, आप लोग नाम सुने होंगे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या होता है? जो स्कूल में बेसिक नीड्स जो बच्चों को उनकी शिक्षा से संबंधित होती है वही होता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। आइए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के माध्यम से छात्रों को खेल का सामान, नक्शे, चार्ट, चौक, श्यामपट्ट तथा डस्टर आदि प्रदान किए जाने चाहिए। यानी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत प्लान ऑफ एक्शन 1992 ने यह किया कि बच्चों को खेल का सामान देना है, नक्शे देना है, चार्ट पेपर देना है, चौक देना है, श्यामपट्ट देना है, डस्टर देना है, ताकि उसको शिक्षा में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना आए। दूसरा हो गया विशेषता। तीसरा विशेषता, अभ्यास द्वारा बालकों को कौशलों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। यानी बच्चों को अभ्यास करके जो है हम उसको कौशल का प्रशिक्षण देंगे, कौशलों का, यानी कोई स्किल डेवलप करेंगे उनके अंदर। 3 विशेषता हो गया। चौथा विशेषता है कि माध्यमिक स्तर पर, यानी कि सेकेंडरी लेवल पर, ठीक है, माध्यमिक स्तर आप समझते होंगे, माध्यमिक विद्यालय जो होती है
सेकेंडरी स्कूल बोलते हैं जिसको हम लोग, तो माध्यमिक स्तर पर कक्षा 10 के लिए एक सामान्य आधारभूत पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। इन्होंने यह कहा कि माध्यमिक स्तर पर कक्षा 10 के लिए सामान्य आधारभूत विद्यालय होनी चाहिए, जो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक के लिए उनका पाठ्यक्रम आधारभूत होना चाहिए। 5 नंबर विशेषता है कि माध्यमिक स्तर पर आर्थिक स्थिति कमजोर होने पर भी प्रतिभावान बालकों की शैक्षिक प्रगति में तेजी लाने का प्रयास करना चाहिए। अगर कोई बच्चे जो है माध्यमिक स्तर पर आर्थिक रूप से वो कमजोर है, अगर वो प्रतिभावान बालक है, अगर पढ़ने में वो तेज है, तो उनको तेजी लाने का प्रयास करना है, शिक्षा से संबंधित उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। ये 5 नंबर विशेषता था। 6 नंबर विशेषता पढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तथा महिलाओं के लिए सरकारी एवं व्यक्तिगत दोनों प्रकार के संस्थाओं में व्यावसायिक शिक्षा बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जाने चाहिए। यानी कि पीओए 1992 ने महिलाओं के लिए भी बात की थी कि इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में तथा महिलाओं के लिए सरकारी एवं व्यक्तिगत दोनों प्रकार के संस्थाओं में व्यावसायिक शिक्षा बढ़ाने पर विशेष कदम उठाए। इन्होंने कहा कि इनके लिए जीविकोपार्जन के लिए एक विशेष तरह की शिक्षा उपलब्ध करनी चाहिए। नेक्स्ट 7 नंबर विशेषता पढ़ते हैं। माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए, यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि छात्र विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा मानविकी क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का पूर्ण विकास कर सके। यानी कि इन्होंने यह कहा कि पीओए 1992 ने यह कहा कि सेकेंडरी एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जिसमें छात्रों को विज्ञान की शिक्षा, सामाजिक विज्ञान की शिक्षा और मानविकी शिक्षा से उन्हें पूर्ण रूप से अवगत कराना चाहिए। 8 नंबर विशेषता है कि छात्रों को उनकी रुचि के अनुसार व्यावसायिक ज्ञान देना चाहिए। छात्रों को जिस विषय में रुचि है उसी विषय के अनुसार उन्हें व्यावसायिक ज्ञान देना चाहिए, ताकि वो आगे अपना जीविकोपार्जन के लिए अपनी उस शिक्षा का प्रयोग कर सके। 8 नंबर विशेषता देखिए। अगला हम लोग 9 नंबर विशेषता पढ़ते हैं। 9 नंबर विशेषता है कि भारत में स्थित 150 विश्वविद्यालय तथा 500 महाविद्यालय की संख्या बढ़ाने के स्थान पर इनके स्तर में सुधार किया जाना चाहिए। यानी कि पीओए 1992 ने यह कहा कि भारत में 150 यूनिवर्सिटीज हैं, 500 जो है कॉलेज हैं, ठीक है, उनकी संख्या बढ़ाने पर होने चाहिए और उनका स्तर में सुधार होना चाहिए। उनमें पढ़ाई में किसी भी प्रकार का उसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, उनके पढ़ाई में सुधार होना चाहिए। और 10 नंबर विशेषता था कि विद्यालयों में शारीरिक दंड की प्रथा को बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए। ये आपका प्लान ऑफ एक्शन 1992 ने ये कार्य किया कि विद्यालय में जो है शारीरिक दंड जो बच्चों को दिया जाता है उनकी प्रथा पर बिल्कुल समाप्त कर देना है। बच्चों को अब किसी भी प्रकार का मारना नहीं है। ये बात प्लान ऑफ एक्शन 1992 में। यहाँ तक विशेषता को देखिए। और 10 का 10 विशेषता बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आप लोग को 10 का 10 विशेषता याद कर लेना है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कार्य योजना 1992, प्लान ऑफ एक्शन 1992 के भाग। अब इसमें कुछ भाग हैं जो इसके तहत इसको कार्य करना पड़ता था, ठीक है। यानी कि प्लान ऑफ एक्शन 1992 के कुछ भाग हैं जिनके तहत उनको कार्य करना पड़ता था। कार्य योजना 1992 के तहत इसको 23 भागों में विभाजित किया गया। इनको कितने भागों में विभाजित किया गया? 23 भागों में विभाजित किया। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट भाग है जो आपको माइंड में रखना है और याद भी कर लेना है, ठीक है। सबसे पहला भाग 1 नंबर, नारी शिक्षा, नारी सम्मान के लिए शिक्षा। सबसे पहला भाग था कि नारी सम्मान के लिए शिक्षा देना है। दूसरा, SC, ST, OBC के लिए शिक्षा, यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए शिक्षा होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा नंबर, अल्प वर्गों की शिक्षा, जो वर्गों होते हैं, जो कैटेगरीज होते हैं, उनको लिए शिक्षा होनी चाहिए। 4 नंबर में अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा होनी चाहिए। 5 नंबर में विकलांगों के लिए शिक्षा होनी चाहिए। 6 नंबर में प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा होनी चाहिए। और 7 नंबर में है पूर्व बाल्यावस्था एवं शिक्षा, इस पे भी बात किया इन्होंने। और प्रारंभिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन, ये भाग था इनका। 9 नंबर में था माध्यमिक एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन। 10 नंबर में था उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन, ठीक है। कुछ कुछ है आपको याद रखना हमेशा। उसके बाद 11 में है नवोदय शिक्षा, इनका भाग था। 12 में था मुक्त शिक्षा के बारे में बात किया। 13 में था ग्रामीण विश्वविद्यालय एवं संस्थान
14 में था तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा के बारे में बात किया। 15 में था इन्होंने भाषाओं का विकास किया। ठीक है। 16 में है शिक्षण एवं उनका प्रशिक्षण, उनके भाग थे। 17 में था खेल शारीरिक शिक्षा पर इन्होंने कार्य किया। मूल्यांकन तथा परीक्षा सुधार में काम किया। जनसंचार एवं शैक्षिक तकनीकी पर काम किया। भाषाओं का विकास हुआ। 21 में रोजगार के अवसर दिए। 22 में अनुसंधान एवं विकास हुआ और 23 में इन्होंने शिक्षा का प्रबंध किया। तो इस तरह से हम लोग 23 जो है भाग देखे जो कार्य योजना 1992 के भाग हैं, और 23 का 23 आप लोग को याद जरूरी नहीं है, लेकिन 10-15 आप लोग को याद रखना है। जैसे SC ST OBC के लिए शिक्षा, नारी सम्मान के लिए शिक्षा, विकलांगों के लिए शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, ठीक है, प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा, विकलांगों के लिए शिक्षा, इस तरह के लिए काम के कार्य योजना 1992 के भाग थे। ये सब हम लोग को कुछ कुछ यहाँ पे याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आज हम लोग ये टॉपिक पर बात किए, प्लान ऑफ एक्शन 1992। बहुत ही अच्छा टॉपिक था, जो हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 था, उसी में ये काम किया था कार्य योजना। ठीक है, और उम्मीद करेंगे कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया, जितना हम समझाने का आप लोग को प्रयास किए। ठीक है दोस्तों, फिर हम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।